अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज़ अवर न्यू चैप्टर। ओके, हम सबसे पहले काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। मोशन कैसे होती है, यानी एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इन स्टेट ऑफ मोशन में होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमारी यूनिवर्स में है वो इन स्टेट ऑफ मोशन स्टेट में होती है। अगर देखा जाए अपनी सोलर सिस्टम को, ठीक है, सोलर सिस्टम जो है यानी वो भी मूव कर रही होती है। सोलर सिस्टम में अर्थ को देखा जाए, अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड सन के। इसी तरह जो कि मून है वो भी मूव कर रही होती है अराउंड अर्थ के। तो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स में हम पढ़ने से पहले मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स हैं क्या हमारे पास? ओके, मैकेनिक्स जो है मैकेनिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में इन स्टेट ऑफ, यानी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। यानी मोशन, ऑब्जेक्ट्स की मोशन कैसे होती है, मूव कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स जो है हमारे पास टू ब्रांचेस में हमारे पास डिवाइड है मैकेनिक्स, जो कि हमारे पास क्या है, काइनेमैटिक्स, ओके, और सेकंड ब्रांच हमारे पास ये है डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमैटिक्स क्या होते हैं? काइनेमैटिक्स जो है स्टडी ऑफ मोशन, यानी मोशन, एक बॉडी मूव कैसे कर रही होती है, मोशन होती है तो कैसे मोशन होती है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। अच्छा, हमारे ये वाला चैप्टर जो है ना, ये भी काइनेमैटिक्स के बारे में ही है। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स जो है काजेज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी काज किसे कहते हैं? वजह। यानी मोशन कर रही है तो वजह क्या है, क्यों मूव कर रही है, ये हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स की डिफिनीशन ये है कि काइनेमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये हमारे पास डेफिनेशन है। is derived from Greek word for motion। यानी काइनेमैटिक्स का हम डेफिनेशन पढ़े, ये डिराइव्ड होती है काइनेमैटिक्स ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है मोशन। ठीक है, ओके, अब डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी, वो ब्रांच यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम विदाउट गोइंग टू डिटेल फॉर व्हाट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, जस्ट ओनली स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कॉजेस हम किस में पढ़ेंगे? डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। डायनामिक्स में हम कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो काइनेमैटिक्स है इसमें जस्ट ओनली हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मोशन। मोशन क्या है, मतलब मोशन के बारे में स्टडी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। तो ये इसका सिंपल सा डिफिनीशन है। अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा न्यू टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। ओके, रेस्ट एंड मोशन में सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन, हम इसको अलग अलग डिफाइन कर देंगे। रेस्ट जो है, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। ठीक है, हम एक बॉडी को रेस्ट तब हम कहते हैं, रेस्ट पोजीशन तब होती है एक बॉडी की जब विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी
ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली हम एक बॉडी को रेस्ट कंसिडर करते, कैसे करते हैं, जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। सबर, रेस्ट, सबसे पहले हम रेस्ट का डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट टू एन ऑब्जर्वर। एक बॉडी जब हम रेस्ट पोजीशन में तब होती है जब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेस्ट हम तब कहते हैं एक बॉडी को जब हमारे पास ऑब्जर्वर हो, कोई मुशाहिदा करने वाला। ऑब्जर्वर हम किसे कहते हैं? मुशाहिदा करने वाले को कहते हैं, यानी ठीक है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, एक बॉडी को हम रेस्ट तब कहते हैं, रेस्ट पोजीशन तब कहते हैं जब अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे कि वो चेंज नहीं कर रहा है। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब तक एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, तब हम कह सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion। ठीक है, एक बॉडी को हम मोशन स्टेट में तब कहते हैं टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, जब वो क्या कर रहा होता है? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, जब एक बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, तब हम कह सकते हैं दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, यानी ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बॉडी जो है चेंज कर रहा है अपना पोजीशन। जब चेंज करेगा तब वो मोशन में होगा, यानी हरकत में होगा। ठीक है, अपना बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करेगा तब वो हरकत में होगा, तब वो मोशन में होगा। ठीक है, तो ये क्या, ऑब्जर्वर अगर हो, यानी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे कि बॉडी मोशन में है, तब वो मोशन कहलाता है। यानी रेस्ट क्या होते हैं? एक बॉडी रेस्ट पे हो अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे कि बॉडी रेस्ट पे है, जब तक वो अपना पोजीशन चेंज ना करे वो रेस्ट पे है। मोशन में तब होता है जब एक बॉडी मूव कर रहा होता है, वो पोजीशन चेंज करे अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तब वो मूव मोशन में होता है।